साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं होशियार मल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, सर्वप्रथम तो यही कहना चाहूँगा कि कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल समय हो, जरूर निकलेगा रास्ता। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताएं। कभी भी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हो। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर, और उसी क्रम में आज हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ध्यान देना, NCSC, क्योंकि कई बार ये शॉर्ट नाम भी पूछ लिया जाता है साथियों, इसलिए इसे तैयार कर लेना। आज वाला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। बड़े कंपटीशनों में इससे क्वेश्चन बनाया जाता है। तो साथियों, कहना चाहूँगा कि आज वाला हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना तो मत भूलना। वैसे तो साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आपने सर्वप्रथम लाइक कर ही दिया होगा। अगर नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक, अपनी सहेलियों तक, अपने फ्रेंड्स तक ये मानो शेयर कर दो अभी। हाँ साथियों, चलो तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। पहली लाइन में ही कितना बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कौन सी संस्था है या कैसा निकाय है? तो याद रखना, संवैधानिक निकाय है, जिसका संविधान में उल्लेख है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 वेरी 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 मोस्ट है, इसे तो जरूर तैयार कर लेना साथियों। भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग स्वायत्त संस्था है। स्वयं कार्य करने वाली, किसी के अधीन नहीं कह सकती, किसी के नियंत्रण में नहीं, किसी के दबाव में नहीं है, क्योंकि याद रखना ये एक स्वतंत्र निकाय की तरह कार्य करती है। तो याद रखना, भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना 1978 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के रूप में हुई। याद रखना, 1978 में सर्वप्रथम। फिर 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई और अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया।
तो साथियों वैसे तो इसकी स्थापना 1968 में, उस समय इसके अंदर एक विशेष अधिकारी हुआ करता था, लेकिन बाद में 1990 में जो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, उसके तहत इसे एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ध्यान देना, शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब कास्ट जो है आप देखोगे उनको अलग से आयोग की स्थापना की गई और अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। तैयार करना इस लाइन को, बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की, अति महत्वपूर्ण है, इसे तो तैयार कर लेना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये एक संवैधानिक संस्था है, निकाय है, ये तो तैयार करना ही है। अब देखो आगे साथियों, जो कि 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग, जो कि हमने देखा 1990 में पहले बना था ना राष्ट्रीय आयोग, पूर्ववर्ती पहले वाला आयोग को वर्ष 2004 में दो अलग अलग आयोगों में बदल दिया गया। याद रखना इस बात को, कब? 2004 में। कौन सा संविधान संशोधन? तो ध्यान देना 89वां 89, कौन सा होगा? 89वां संविधान संशोधन होगा 2003, जबकि अलग होगा 2004 में, जो कि पहला होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई, अनुच्छेद 338 के तहत। जबकि नंबर 2 होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST, नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट। अनुच्छेद 338 एक के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई, अनुच्छेद 338 एक के तहत इसकी स्थापना हुई, तो दोनों को अलग अलग कर दिया गया। 338 में संशोधन कर दिया, 338 में तो केवल SC और 338A में ST, और वहीं आगे चल करके 102वें संविधान संशोधन के द्वारा 338B में OBC आयोग बना दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये तीनों अनुच्छेद जरूर तैयार कर लेना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का गठन या स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है साथियों, ध्यान दो। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना या गठन कब हुआ? 19 फरवरी 2004 को। संस्था या निकाय कौन सा होगा? संवैधानिक। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ये गठित हुआ था। यह आयोग भारत में अनुसूचित जातियों शेड्यूल्ड कास्ट के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है। ये बात भी नोट करना। यह आयोग कौन सा आयोग? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत में अनुसूचित जातियों शेड्यूल्ड कास्ट के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है। नोट करना इस बात को, और ये भी ध्यान रखना साथियों कि अनुच्छेद 341 में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जाति SC
में शामिल करने हेतु अधिसूचना जारी करते हैं। ध्यान देना, अधिसूचना कौन जारी करेगा? भारत का राष्ट्रपति। अगर किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना है तो केंद्र स्तर पे, और ये भी ध्यान रखना कि अगर राज्य स्तर पर भी किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना है तो इसकी अधिसूचना भी राष्ट्रपति जारी करेगा, लेकिन उस राज्य के राज्यपाल से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात अधिसूचना जारी करता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। याद रखना, ये कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 341 में। 341 में है एससी संबंधी, जबकि एसटी संबंधी 342 में है। वहीं ओबीसी संबंधी अनुच्छेद 342 ए में है। लेकिन अधिसूचना जारी करने का काम राष्ट्रपति करेगा, और अगर राज्यों में करना है तो भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद। तो ये अति महत्वपूर्ण बात है जो आपको नोट करनी है। मुख्यालय, कार्यालय, हेड ऑफिस, तो ध्यान देना इसका मुख्यालय नई दिल्ली। किसका? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और अपनी तैयारी को गति देना। अब समय ज्यादा नहीं रहा साथियों, हो सकता है आपने लॉकडाउन में समय गंवा दिया होगा ऐसे ही, लेकिन अब अपनी तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि जल्दी ही एग्जाम की डेट घोषित हो सकती है। इसलिए हमेशा कहते रहो कि हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। सफल होना है तो इतना जरूर करो, एक तो खुद से वादा, दूसरा मेहनत ज्यादा, और तीसरा मजबूत इरादा। उसके बाद देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस आप तो ईमानदारी से, अनुशासन के साथ तैयारी करते रहो और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, आत्मविश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो। हाँ साथियों, आगे देखो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC की संरचना, गठन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक तो अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। 1+1+3 कुल 5। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में उल्लेखित है कि इसका एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे। ध्यान दो साथियों, बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है यहां से। इनकी नियुक्ति किनकी? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सीलबंद आदेश, अधिपत्र, वारंट द्वारा की जाती है, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी होंगे और वारंट के द्वारा ये मानो कि उसकी नियुक्ति होगी। कहने का मतलब है कि इनकी नियुक्ति किनकी? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते ना, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सीलबंद आदेश के द्वारा की जाती है, जो कि अधिपत्र या वारंट द्वारा, जो कि हम देखते हैं कुछ ऐसे संवैधानिक पद हैं जिनकी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है अधिपत्र या वारंट जारी करके, जैसे कि राज्य के राज्यपालों की।
गवर्नर राज्य की, उनकी नियुक्ति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, चाहे वो मुख्य हो चाहे अन्य हो, अधिपत्र या वारंट के द्वारा ही ये मानों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। उसके बाद में देखो, इनकी सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण भी राष्ट्रपति, भारत का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। चाहे इन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की जो भी सेवा शर्तें हैं, जो भी कार्यकाल होगा, उसका निर्धारण कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। ऐसा अनुच्छेद 338 में लिखा हुआ है। ध्यान देना, ये एक प्रकार से 338 की लैंग्वेज हम कह सकते हैं। वैसे इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, ये नोट करना। वैसे इनका कार्यकाल कितना होगा? ध्यान देना, जो कि 3 वर्ष होता है। कितना होगा इनका कार्यकाल? 3 वर्ष होगा। उसके बाद में देखो, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, यह आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। यह अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किसको सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है या रखवाता है। कहने का मतलब, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से वार्षिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखवाता है, प्रस्तुत करवाता है। ये नोट करना, बढ़िया क्वेश्चन है। रिपोर्ट सौंपेगा किसे? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उसे कहाँ प्रस्तुत करेगा? किसके समक्ष? संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्ष का जो आंकड़ा, रिपोर्ट या प्रतिवेदन है, वो ये है। ठीक है साथियों, तो इसलिए इसे जरूर तैयार कर लेना। बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है या रिपोर्ट किसको देता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इससे बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है। तो इसलिए इसे जरूर तैयार कर लेना साथियों। ठीक है, आगे देखो। प्रथम अध्यक्ष इसके सूरजभान 2004 से 7 तक, जब ये अलग हुआ ना, वैसे इसके सर्वप्रथम वो कुंवर सिंह थे, लेकिन जब ये अलग हुआ ना, उस समय से अगर देखा जाए तो कौन होंगे? याद रखना, सूरजभान 2004 से 7 तक प्रथम अध्यक्ष। उसके बाद में आप देख सकते हो, जो कि वर्तमान अध्यक्ष हाल ही में बनाया है, जो कि पहले तो रमाशंकर कठेतिया था, उसकी जगह आप बनाए विजय सांपला, पंजाब से है, ये ध्यान रखना। विजय सांपला फरवरी 2021 से इनकी नियुक्ति हुई है, पद ग्रहण हुआ है, जो वर्तमान में है। तो बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है करंट के बतौर। वर्तमान उपाध्यक्ष अरुण हालदार, हलदार कह दो, हालदार कह दो, एक ही बात है। अन्य 2 सदस्य भी बनाए, जो कि अंजू बाला और सुभाष पारधी, ये 2 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई। उसके बाद में तो पहला याद रखना, वर्तमान कौन है ये भी ध्यान रखना, क्योंकि हाल ही में नियुक्ति हुई है 2021 में। तो ये मान के चलो, ये 3 वर्ष तक अपना कार्यकाल करेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य, शक्तियां, अधिकार, ये काम क्या करता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं RSIS के अंदर। ध्यान देना, जो कि कथन कारण में बना दिए जाते हैं, कूट मिलाने में, सत्य असत्य कथनों में बना दिए जाते हैं। तो ध्यान देना, पहला कार्य नंबर 1, संविधान के तहत अनुसूचित जातियों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के संबंध में सभी मुद्दों की निगरानी और जांच करना। ध्यान देना, संविधान के तहत अनुसूचित जातियों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के संबंध में सभी मुद्दों की निगरानी और जांच करने का काम। बता देता हूं साथियों, अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु संवैधानिक प्रावधान कर रखे हैं कई अनुच्छेदों में, जैसे अनुच्छेद 15(4) में,
अनुच्छेद 16(4) ए में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 जो विधानसभा में होते हैं इनका आरक्षण, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 366 के अंदर 24 पर इसे परिभाषित भी किया गया है, अभिप्रेत भी किया गया है। तो कहने का मतलब यही है कि भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जातियों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के संबंध में सभी मुद्दों की निगरानी रखना और उनकी जांच करने का काम इसी का है। नंबर 2, सिविल न्यायालय दीवानी न्यायालय के समान इसको शक्तियां प्राप्त है। नंबर 3, एससी कहने का अनुसूचित जातियों के संरक्षण एवं उनके अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किन्हीं विशेष शिकायतों की जांच करना भी इसी का काम है। कहने का मतलब यही है कि जो अनुसूचित जातियां हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है ना, उनका एक प्रकार से निरीक्षण करना, अधिरक्षण करना एवं उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना, उनसे संबंधित जो भी कार्य हैं। नंबर 4, कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे उसके ऊपर भी ये काम करता है, कार्य करता है। मान लो राष्ट्रपति कोई भी नियम द्वारा निर्धारित कर दे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को ये कार्य करना है इस विषय में, तो यह कार्य करेगा। नंबर 5, ऐसी अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं पर केंद्र या राज्य सरकारों को सलाह देना, चाहे वो केंद्र सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे राज्य सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको सलाह देने का काम भी करता है ये। नंबर 6, ऐसी अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय के कल्याण, सुरक्षा, विकास और उन्नति के संबंध में कई अन्य कार्य करना भी इसका जिम्मा है। सहभागिता को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा उत्थान करना, उन्नति करना, कल्याण करना, सुरक्षा करना, विकास करना, किसका? अनुसूचित जातियों का। उसके बाद में नंबर 7, ऐसे उपबंधों के क्रियान्वयन के विषय में जो इसको सौंपे गए में प्रतिवर्ष वार्षिक 1 साल का या फिर जब भी आवश्यक हो आयोग द्वारा राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना भी इसका काम है। चाहे वो प्रतिवर्ष वार्षिक दे या फिर जब भी आवश्यक हो आयोग द्वारा राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना भी इसका काम है। तो ये प्रतिवेदन किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कहाँ रखवाएगा? संसद के दोनों सदनों के समक्ष। राष्ट्रपति कहाँ प्रस्तुत करेगा? संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। साथियों, तो ये था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना। इसकी स्थापना कब हुई? गठन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? ये एक संवैधानिक संस्था या निकाय है। और याद रखना इसकी संरचना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अधिपत्र वारंट जारी करके कार्यकाल 3 वर्ष। ये अपना प्रतिवेदन किसको देगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको सौंपेगा? संसद को। और उसके बाद में प्रथम अध्यक्ष सूरजभान, वर्तमान अध्यक्ष विजय सांपला। और उसके बाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य तैयार कर लेना। साथियों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। और इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? तो मैंने बता दिया, राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 341 के अंतर्गत। जबकि इसका उल्लेख कहाँ है, संरचना कहाँ है? वो 338 में है। तो दोनों ही अनुच्छेद बढ़िया है। राज्य में भी यही अधिसूचना जारी करेगा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद। ये जरूर नोट करना, कहीं राज्यपाल
मत कर देना साथियों, ठीक है। और इससे संबंधित संविधान में जो अन्य संवैधानिक प्रावधान है जिस अनुच्छेद में, वो अनुच्छेद भी तैयार कर लेना, ठीक है साथियों। तो अपनी तैयारी को गति दो और अपने आप को कहो कि ख्वाब बड़े, सफर बड़ा, कई चुनौतियां पार गया मैं, रुका नहीं, झुका नहीं, तो कैसे कह दूं हार गया मैं। साथियों अपनी तैयारी को और तेज करो, अब समय ज्यादा नहीं रहा है। सांसों में जीत का नशा हो तो साहब हालात कहाँ मायने रखते हैं, कहाँ मायने रखते हैं, ठीक है साथियों। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए, सदा मुस्कुराते रहो साथियों, हंसते रहो, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है साथियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों।